देखो ये क्वेश्चन करना है हम लोगों को, इफ ऑल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस, देखो ध्यान दो, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन आर नेगेटिव, है ना, ऑल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन आर नेगेटिव एंड लोकल मैक्सिमम इज एट x इक्वल टू -1, फाइंड a एंड b, है ना। कह रहा है कि इस फंक्शन की सारी एक्सट्रीम वैल्यूज नेगेटिव है। देखो दो बातें हैं, एक होता है एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक होता है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। तो जब बोले पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, इसका मतलब x की वैल्यू की बात कर रहा है। अब उसने कह दिया कि एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, तो मतलब फंक्शन की वैल्यूज की बात की जा रही है। देखो ध्यान दो, दो बातें हैं। जैसे हम कहें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कहना ज़्यादा करेक्ट है। एक पॉइंट है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कहना चाहिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो मतलब x की वैल्यू की बात कर रहा है। अब ये कहे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसका मतलब x की वो वैल्यू रख करके फंक्शन की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो x की वो वैल्यू जिस पर वो मैक्सिमम है, x की वो वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकालो, तो उसे हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसी प्रकार अगर वो कहे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इसका मतलब x की वैल्यू की बात कर रहा है। लेकिन अगर वो कहे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसका मतलब x की उस वैल्यू को रख करके y निकालो। देखो जैसे इसने कहा एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, एक्सट्रीम वैल्यूज, तो एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि आपको फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज चाहिए, एक्सट्रीम, है ना, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम में मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ जाता है, ध्यान देना, एक्सट्रीम में मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ जाता है। तो मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम दोनों प्रकार की जो वैल्यूज हैं इस फंक्शन की, वो निगेटिव है ना। मैक्सिमम और मिनिमम जो फंक्शन की दोनों प्रकार की वैल्यूज हैं, देखो वो निगेटिव है, ध्यान देना, ठीक है। तो ऐसा देखो यहां पर हो रहा है, ठीक है। फंक्शन की जो दोनों प्रकार की वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यूज हो, दोनों वैल्यूज फंक्शन की निगेटिव है और लोकल मैक्सिमम इस पॉइंट पर है, तो a और b चाहिए। देखो ध्यान दो, यहां पर x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो x³ का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ इस प्रकार होना चाहिए। इस प्रकार होने का मतलब पहले मिलेगा मैक्सिमा, फिर मिलेगा मिनिमा, और इसने कहा है कि लोकल मैक्सिमम -1 पर है, तो मतलब कायदे में जो ग्राफ है वो ऐसा ग्राफ होना चाहिए, ऐसे करके। देखो जो लोकल मैक्सिमम है वो किस पॉइंट पर है, देखो -1 पर है, ठीक। लोकल मैक्सिमम देखो -1 पर है, ठीक है, लोकल मैक्सिमम -1 पर है और छोटे पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। देखो हम एक काम करें, ये फंक्शन है अपना fx इक्वल टू a² प्लस ax² माइनस x प्लस b। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो 3a² प्लस 2ax माइनस 1, ठीक। अब देखो ध्यान दो, यहां पर इसका कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जो छोटा पॉइंट है उस पर मैक्सिमा होगा और वो -1 के बराबर है। देखो जो छोटा पॉइंट है उस पर मैक्सिमा होगा, क्यों? क्योंकि देखो x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। जब x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ हमेशा इस टाइप की शेप का बनता है। अब देखो इसको 0 कर दिया तो यहां से x निकलेगा, क्या देखो निकलेगा, x बराबर -p प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और अपॉन 2a, तो 6a² है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो x क्या हुआ, -2a प्लस माइनस, देखो ये 16a²
अपॉन 6a²। देखो ऐसा आ गया यहाँ से, देखो ये क्या आ गया, -2 प्लस माइनस 4a अपॉन 6a²। देखो अब यहां से एक बार लेंगे प्लस साइन, तो क्या हुआ देखो, अपॉन 6a², तो 2a², 2a अपॉन 6a², तो a/3। ठीक है, अब देखो यहीं से अगर हम माइनस साइन ले लें तो क्या हुआ देखो, -6a और अपॉन 6a², तो देखो -1/a, ऐसे हुआ देखो, है ना। ठीक है, देखो ये हुआ 2 से कटेगा तो a/3 बचेगा। ठीक है, और यहां से देखो -6 से अपॉन 6a², तो -1/a। ठीक है, ऐसा हुआ देखो। अब a क्या है ये तो पता नहीं, a पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, देखो मैंने कहा मान लो पहला वाला केस कि a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो देखो छोटा पॉइंट ये हुआ और छोटे पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, तो -1/a बराबर -1, यानी a बराबर 1 हो गया अगर a पॉजिटिव हुआ तो। और अगर मान लो a निगेटिव हुआ, उस केस में क्या होगा, a निगेटिव हुआ तो देखो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो छोटा पॉइंट ये होगा, क्योंकि अगर a पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। देखो छोटा पॉइंट ये है और छोटे पॉइंट पर मैक्सिमा है, और मैक्सिमा कहां पर है, -1 पर है, तो ये -1 हो गया। अब देखो अगर a निगेटिव हुआ तो देखो छोटा पॉइंट ये होगा, तो a/3, तो मैक्सिमा इस पर है तो बराबर हो गया -1, तो a की वैल्यू -3 आ गई, है ना। तो दो देखो केसेस बने, मतलब a 1 भी हो सकता है और a -3 भी हो सकता है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों वैल्यूज इसमें रखेंगे और फंक्शन की वैल्यू को निगेटिव करेंगे, क्योंकि इसने कहा है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन आर निगेटिव, मतलब फंक्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो देखो निगेटिव है। ठीक है, तो देखो a 1 हो सकता है और a -3 हो सकता है, देखो a के दो केसेस हैं। अब ये दोनों वैल्यूज यहां रखी जाएंगी और उसके बाद देखो जो x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे उन पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू को निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर निगेटिव, ऐसा देखो दिया गया है। तो देखो x की इन वैल्यूज को रखने से फंक्शन की वैल्यूज निगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा है, दोनों पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा में मैंने बताया मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ जाता है, तो देखो ये दोनों पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा है और एक्सट्रीमा में मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा है तो इनको रखने पर फंक्शन की वैल्यूज निगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर निगेटिव, ये इसने कहा है। तो ये रखें या ये रखें x की जगह पर, तो ये रखें या देखो ये दोनों रूट्स किसके, डिफरेंशिएशन के, मतलब अल्फा बीटा है दोनों ये। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज नेगेटिव आनी चाहिए, इसने ऐसा बोला है। मतलब कुल मिला के देखो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ये देखो ये -1 पर आ गया, क्या बोलो, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और देखो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी निगेटिव और इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी निगेटिव। यानी कि अगर हम इसे fx मान लें, अगर हम इसे fx मान लें तो देखो क्या होगा, fx मानने के बाद f(a/3) भी निगेटिव होना चाहिए और f(-1/a) भी निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर देखो ये पॉइंट मैक्सिमा का हो गया, ये मिनिमा, मतलब ज्यादा देखो सही ग्राफ अब ये है ना, ये पॉइंट हो गया मैक्सिमा का या मिनिमा का, लेकिन इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और इस पॉइंट पर भी देखो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है ना।
इस पर भी नेगेटिव होना चाहिए, इस पर भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक बार ए को रखेंगे 1 और एक बार ए को रखेंगे -3, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां तक लिखो पहले बच्चों और इस कंडीशन को कंप्लीट करना। लिखो ध्यान से यहां तक।